महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए की कार्रवाई लगातार अब सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों पर उनकी कैंटीन पर चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय कहे जाने वाले मंत्रालय की कैंटीन में, और इस मंत्रालय के कैंटीन में एफडीए के अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने करीबन 1.5-2 घंटे तक यहाँ पर, उससे ज़्यादा समय तक यहाँ पर जांच की। और इस वक्त आप देख पाएंगे कैंटीन यहाँ पर लोग बैठे हुए, और अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है उनकी क्वालिटी, उसमें क्या कोई मिलावट है, हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है, साफ सफाई कितनी हो रही है, और बाकी जो लाइसेंस है उनके नियमों में क्या कोई नियमितता अनियमितता है, इसकी भी जांच यहाँ पर की गई है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या होटल रेस्टोरेंट, इनको ही एफडीए जो है क्या निशाना बना रही है, वो सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय या उनके कैंटीन में जाकर नहीं देखेगी। इस बारे में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों की कैंटीन में जाए और वहाँ पर अपनी जांच करे और वो रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करे। उसके आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन में जो है एफडीए ने कार्रवाई की। आज मंत्रालय और विधान भवन के जो कैंटीन है वहाँ पर भी उन्होंने आज इंस्पेक्शन किया, जांच की, एक तरह से रेड की, और यहाँ पर भी उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 98% 98% जो है साफ सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन कोर्ट ने इस उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया और एक तरह से फटकारा एफडीए को, और कहा कि ये तक कह दिया कि जूती चप्पल का जो स्टैंड होता है, शू स्टैंड जो होता है वो साफ होता है, लेकिन मंत्रालय के कैंटीन में जो फ्रीज है या फिर जो कैंटीन में जो रखने के लिए साजो सामान रखने के लिए जो जगह होती है वो साफ नहीं है, बेसिन साफ नहीं है, जालिया जो है वो साफ सुथरी नहीं है। तो कई सारे उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि आप जो है ईमानदारी से सरकारी कार्यालयों की जांच करें जहां पर कैंटीन और लोगों को खाना दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ में है, एफडीए के अधिकारी, इनसे भी कुछ पूछताछ की। जो यहाँ पर लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र भर से। बताइए आपका नाम क्या है, और एफडीए अधिकारी आए थे, उन्होंने आपसे बातचीत की, आपसे क्या सवाल पूछे थे उन्होंने? ये मैं मेरा इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले। मैं प्राध्यापक बी आर शिंदे हूँ। मैं जनता दल में दिव्यांग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ अक्सर हम लोग आया करते हैं, मेरे मित्र है ये खाड़े साहब, ये इंटरप्रेन्योर है। तो हमने देखा, एक लंच भी किया हमने, लेकिन जैसे हमने हाथ में वो उनका स्वीट लिया, कुछ बटाटा लिया, तो जितना भी रेपर्स को हम लोग लगा रहे थे उतना ही ऐसा मतलब तेल बाहर आ रहा था। ये देखिए, बहुत हाइजेनिक तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने के मामले में खाने के साथ खिलवाड़ बहुत खराब है। हम लोग हर चीज़ को मानते हैं, मिलावट है आपका? ये मिलावट मिलावट का मतलब ये नहीं होना चाहिए। खाने के बाद हम लोग घर का, मीडिया वालों को आपने ये बताया? हाँ ये मीडिया वालों को, तो खाने के बाद तुमको हल्का लगना चाहिए। जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट में हम देखते हैं सोडा डालना या कुछ और चीज़ मिलाना कि आदमी को टेस्ट लगे। हम लोग टेस्ट के लिए नहीं खाते, हम सेहत के लिए खाते, हमारे प्रकृति के लिए खाते। और ये सभी आज जो चल रहा है, मुंडे साहब जो काम कर रहे हैं, और दिस इज़ अ गुड थिंग। अभी उन्होंने कोर्ट के कुछ अभी कैंटीन जो बंद किए, गवर्नमेंट मोस्टली क्या होता है, ये सरकारी जगहों पे ये सब दिखाई देती है, क्यों तो उनको पूछने वाला वहाँ पर कोई और होता है और करने वाला कुछ होता है। तो ये खाने के साथ जो आज हो रहा है वो बंद होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। साफ सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? हाइजीनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, खाने की चीज है। अब मैं चांस बताता हूँ, यहाँ पे अभी देखिए, क्या यहाँ आपने पाया? अभी वहाँ पे भी देखिए, रैपर वहाँ पे पड़ा है, साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे देखिए, जस्ट खाने की चीज होती है ना, रेस्टोरेंट वो खाने की चीज है। हाइजीनिक एंड क्लीननेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम खा रहे हैं ना सर, खाने की चीज है। हेल्थ से तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरों को ठीक है, उतना वो चलेगा, कोई पर नहीं। मिलावट मिली आपको? क्वालिटी थी? लेकिन टेस्ट देखिए ना सर, इसमें तो ऑयल वगैरह देखिए ना कैसे है। क्वालिटी मेंटेन? क्वालिटी ठीक है ना, एकदम अच्छी नहीं है। और ऑयल आप देखिए ना, करना चाहिए इनको, इनके कारण। हाँ सुधार होना चाहिए, टेस्ट के लिए, क्वालिटी के लिए, और क्लीननेस और हाइजीनिक के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह के कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो शिकायत भी कर रहे हैं कि खाने की जो खाद्य पदार्थों की क्वालिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंत्रालय के कैंटीन में हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र भर से लोग आते हैं। यहाँ का कैंटीन का खाना जो है मंत्रालयों के चेंबर में भी जाता है, पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस तरह के ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने कहा है। आप देख पाएंगे। तो
यहाँ पर एक कैंटीन है और एफडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। अब सरकारी संस्थान जो है वह एफडीए के निशाने पर है और कोर्ट खुद इस कार्रवाई की निगरानी कर रही है और एफडीए से रिपोर्ट भी तलब कर रही है। हमारे साथ है काशीनाथ नाइक साहब जो यहाँ के को मैनेजर है इस कैंटीन के मंत्रालय के। आज यहाँ पर एफडीए आई थी, उनके लोगों ने जांच की। कब तक जांच की उन लोगों ने और क्या क्या आप लोग करते हैं साफ सफाई के लिए? जिस तरह से आजकल एफडीए की रेट चल रही है कि फूड क्वालिटी, साफ सफाई, क्वालिटी, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ये सब वो जांच रहे हैं। मिलावट तो न पहले से नहीं, अभी भी नहीं है। और साफ सफाई चालू ही रहते हैं, बीच बीच में साफ सफाई चालू था, अभी भी चालू है। वो लोग कितने लोग आए थे और क्या क्या उन्होंने जांच की? कितना वो आए थे 10-12, आप क्या बहुत कैमरे वाले बनते ना, एफडीए वाले जो फूड ड्रग डिपार्टमेंट वाले, तो 4-5 लोग हो गया। कितने घंटे उन्होंने जांच की यहाँ पर? एक थे 2:30 बजे तक थे, कैमरे वाले बनते हैं 2 घंटे। 2 घंटे। क्या कुछ पाया उन्होंने यहाँ पर? कुछ मतलब ये साफ सफाई सब ग्राहक लोगों को पूछा कैसा खाना है क्या है, और ये साफ सफाई उनके ऊपर यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि भाई खाने का क्वालिटी, तेल ज़्यादा रहता है, थोड़ा मिलावट उनको लगता है, क्वालिटी सुधारना चाहिए, साफ सफाई का ख्याल। ऐसा कुछ भी बोला नहीं हमको, कुछ ऐसा नहीं। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पर को मैनेजर जो बता रहे हैं कि एफडीए के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सभी तरह की जांच की है, लेकिन मंत्रालय कैंटीन में साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है और फूड क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है, ये उनका दावा है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को लेकर एफडीए को भी फटकार लगाई है और एफडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।